कैसे एक तमिल लड़का पोर्ट ट्रस्ट का मजदूर बना, फिर स्मगलिंग का बादशाह और आखिर में सोसाइटी का मसीहा। बॉम्बे की सड़कों पर एक आदमी आया जिसका नाम था हाजी मस्तान। न तलवार न टोपी, सिर्फ एक खाली जेब और सपनों का जहाज। स्मगलर बोला लोगों ने, लेकिन वह था अंडरवर्ल्ड का बादशाह जिसने अंडरवर्ल्ड को जन्म दिया था, जो गोल्ड की बरसात लाता था समुद्र से और पुलिस की नींद उड़ा देता था एक फोन कॉल से। मस्तान बोल रहा हूँ, बस इतना कह के पूरी मुंबई थर थर कांपती थी। गरीब से अमीर, चोर से हीरो, ये कहानी है उस डॉन की जो बॉलीवुड को इंस्पायर करता था, पॉलिटिशियंस को जेब में रखता था और फिर एक दिन गन छोड़कर गांधी टोपी पहन। आखिर क्यों? ये ट्विस्ट तो फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मजेदार है दोस्तों। ये नहीं है सिर्फ क्राइम की कहानी, ये है कि इंसान की जर्नी फ्रॉम गटर्स टू ग्लोरी। रेडी हो? चलो डाइव करते हैं इस लेजेंडरी डॉन की दुनिया में जहां हर रात थी दिवाली और हर सुबह एक नया स्कैम। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद देवेश। तो आज हम जानेंगे हाजी मस्तान की पूरी कहानी, जिसने भारत में अंडरवर्ल्ड को जन्म दिया था, द फर्स्ट डॉन ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम हमेशा लाते रहें आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। 1 मार्च 1926 को ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो कि अब तमिलनाडु है, एक तमिल मुस्लिम फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम रखा गया मस्तान हैदर मिर्जा। उसका बाप हैदर मिर्जा एक सिंपल मजदूर था जो खेती या छोटी जॉब्स करता था। घर में पैसे नहीं थे, रोटी कपड़ा बड़ी मुश्किल से मिलता था। मस्तान का बचपन तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में गुजरा, जहां समुद्र की लहरें उसके खेलने की साथी थी, लेकिन जिंदगी बहुत हार्ड थी। स्कूल जाने का टाइम नहीं, बस घर की मदद करना। मस्तान छोटा था लेकिन समझदार भी था। वह देखता था कि गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लोग बोलते हैं बॉम्बे, जो अब की मुंबई है, उसके बारे में कि वहाँ जॉब्स हैं, पैसे हैं, सपने पूरे होते। जब मस्तान सिर्फ 8 साल का था, अराउंड 1934 में, उसके बाप ने डिसाइड किया, बेटा हम मुंबई चलते हैं, वहाँ बेटर लाइफ मिलेगी। सो फादर और सन दोनों ट्रेन पकड़कर बॉम्बे पहुंच गए। ये सफर मुश्किल था, ट्रेन में भीड़, खाना नहीं, लेकिन उम्मीद थी आंखों में। जब वो बॉम्बे पहुंचे, शहर बड़ा था लेकिन गरीबी वही। पहले दिन से ही मस्तान ने काम शुरू कर दिया। क्रोफोर्ड मार्केट के पास साइकिल रिपेयरिंग के शॉप में वो हेल्पर बन गया। फिर छोटी मोटी जॉब्स, कूली का काम, माल उठाना, लेकिन असली ब्रेक उसे डॉक्स पे मिला। बॉम्बे का फेमस डॉक्स, जहां शिप्स आती थी दुनिया भर से। मस्तान वहां कूली बन गया। भारी क्रेट्स उठाता, शिप से माल अनलोड करता, दिन भर मेहनत करता, पसीना बहाता, और सैलरी बस इतनी कि बस पेट भर जाए। यह टाइम मस्तान के लिए लर्निंग का था। डॉक्स पर वह देखता था कि स्मगलिंग का खेल चल रहा है। उस टाइम इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई था। गोल्ड, सिल्वर, फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक्स पर लोग चुपके से माल लाते, बेचते और अमीर बन जाते। मस्तान यंग था, अपने 20s में इसने एंट्री की स्मगलिंग में। पहले स्मॉल स्केल पर 1-2 आइटम्स छुपा कर लाता और उसे बेच देता। उससे थोड़े पैसे आने लगे। फिर उसने नेटवर्क बिल्ड किया, लेकिन फिर उसके बाप को पता चल गया कि उसका बेटा क्या कर रहा है, लेकिन वो भी समझ गया कि यही रास्ता है सरवाइव करने का। मस्तान स्मार्ट था। वो लड़ाई झगड़े नहीं करता था, डील्स करता था। पुलिस वालों को पैसे खिलाता था, पोर्ट्स के ऑफिसर को अपनी कमाई का एक हिस्सा देता था, जिससे उसका काम बहुत ही स्मूथली चलने लगा। स्लोली स्लोली एक बड़ा प्लेयर बन गया। अब पैसे भी आ रहे थे, तो उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो हज पे जाएगा। वो एक रिलीजियस था, मुस्लिम वैल्यूज फॉलो करता था। हज करने के बाद जब वो वापस मुंबई आया तो उसका नाम पड़ गया हाजी मस्तान। अब वो सिर्फ स्मगलर नहीं, रिस्पेक्टेड फिगर था कम्युनिटी में, क्योंकि अब वो पहले की तरह एक मजदूर नहीं था, एक रसूख वाला इंसान बन चुका था, गरीबी से उठकर। अब वो अपने पावर और बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहा था। तो इसी बीच 1940s के एंड में उसकी मुलाकात सुपुर नारायण बाकिया नाम के आदमी से हुई, जो दमन से स्मगलिंग करता था। साथ मिलकर उन्होंने मुंबई और गुजरात के कोस्ट पे कंट्रोल लिया। बोट से माल आता पर्शियन गल्फ कंट्री से, गोल्ड बार, सिल्वर, वॉचेस, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स। रात के अंधेरे में अनलोड होता, फिर मार्केट में बेच दिया जाता। ड्यूटी बच जाती तो प्रॉफिट भी डबल। मस्तान का स्टाइल यूनिक था। वो वायलेंट नहीं था जैसे आज के डॉन्स की तरह। वो बिजनेसमैन था, पुलिसमैन को मैनेज करता, कस्टम ऑफिसर्स को रिस्पेक्ट देता, राइवल से डील करता। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में उस टाइम 3 बड़े नाम का दबदबा था: हाजी मस्तान तमिल गैंग, करीम लाला पठान गैंग और वरदराजन मुल्लियार साउथ इंडियन गैंग। ये तीनों भाई की तरह रहते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे और अपना अपना टेरिटरी देखते थे। मस्तान का बेस साउथ बॉम्बे था। उसने वहां प्रॉपर्टीज खरीदी, एक फेमस सी फेसिंग बंगलो पेडा रोड पर, जहां वो रहता था और जीता था एकदम लैविश लाइफ। हमेशा व्हाइट क्लोथ पहनता, व्हाइट शूज, व्हाइट मर्सिडीज कार चलाता, एक्सपेंसिव गोल्ड वॉचेस। लोग उसको देखते तो सोचते यही है सुल्तान मिर्जा। उसका इन्फ्लुएंस इतना था, पॉलिटिशियन उससे मिलते, बिजनेसमैन डील्स करते। इसी बीच मुंबई की सड़कों पर गैंग के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई, क्योंकि उस टाइम स्मगलिंग में बहुत पैसा था और हर कोई पैसा कमाना चाहता था।
जब गैंग वॉर्स बढ़ गए, राइवल्स में लड़ाई होने लगी, मस्तान ने हीरो बनकर इंटरवीन किया। उसने टॉप लीडर्स को अपने बंगलों पर मीटिंग बुलाई। वहां जैना बाई दारू वाली नाम की पावरफुल वुमेन आई। वो ब्लैक मार्केट की क्वीन थी। मीटिंग में पीस पैक्ट हुआ, नो मोर फाइट्स। उसने सभी धुरंधरों के बीच मुंबई का इलाका बांट दिया कि सब अपने अपने इलाके में काम करेगा और कोई भी एक दूसरे के इलाका में जाकर स्मगलिंग का धंधा नहीं करेगा। इसलिए ये मूव ने मस्तान को लेजेंड बना दिया। 1950-60s में मस्तान करोड़पति बन गया। उसके पास शॉप्स थे, मुसाफिर खाना नियर क्राउफोर्ड मार्केट, होटल्स, रियल एस्टेट। स्मगलिंग से लाख कमाता था महीने में, लेकिन वो बहुत दयालु भी था। गरीबों की मदद करता, मस्जिदों में डोनेट करता, गरीब लोगों की बेटियों की शादी करवाने में पैसे से हेल्प करता। कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्ट थी उसकी। जब वो अपने पीक टाइम पर था, इसी बीच एक पुलिस वाले ने उसके कंसाइनमेंट्स पकड़ लिए स्मगलिंग का। पुलिस वाले ने पैसे की डिमांड की हाजी मस्तान से, लेकिन हाजी मस्तान ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम तक हाजी मस्तान मुंबई का बादशाह बन चुका था और इतना इन्फ्लुएंशियल कि कोई उसे जेल भी नहीं भेज सकता था। फिर हाजी मस्तान ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू अपने कंसाइनमेंट्स को भी रिलीज करवा ली। 1970s में मस्तान ने स्मगलिंग से अलग सोचा। वो बॉलीवुड में इन्वेस्ट करने लगा, क्योंकि वो फिल्म्स का बहुत बड़ा शौकीन था। उस टाइम प्रोड्यूसर्स को पैसे चाहिए होते थे, तो मस्तान पैसे देता प्रोड्यूसर्स को, जो भी उसने स्मगलिंग के धंधे से कमाए। उसने फिल्म्स फाइनेंस की, जैसे मेरे गरीब नवाज और भी बहुत सारी। उसकी दोस्तियां स्टार्ट से हुई। दिलीप कुमार, राज कपूर, अमिताभ बच्चन सब उसके क्लोज थे। पब्लिक फंक्शन में मस्तान स्टार्स के साथ दिखता, फोटोज क्लिक होती। वो स्टाइल आइकन बन गया। व्हाइट सूट में हीरो लगता था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान के पर्सनल लाइफ में रोमांस का भी एक चैप्टर है। मस्तान को मधुबाला पे ह्यूज क्रश था। वो उसकी फिल्म्स देखता, वो मधुबाला से बहुत ऑब्सेस्ड था। मधुबाला की मूवीज जैसे मुगले आजम उसको पसंद थी। जब मधुबाला की डेथ हुई 1969 में, मस्तान का दिल छूट गया। फिर उसने डिसाइड किया कि वह मधुबाला जैसे दिखने वाली लड़की से शादी करेगा। फिर उसकी मुलाकात सोना नाम की एक्ट्रेस से हुई, जो मधुबाला से मिलती जुलती दिखती थी। सोना को फिल्म्स में हाजी मस्तान ने रोज दिलवाए। उसके फिल्म को प्रोड्यूस करता था और वो भी फेमस हो गए। फिर दोनों में लव हो गया और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। सोर्सेस के मुताबिक मस्तान की पहली शादी साफरा बाई से थी, लेकिन सोना से शादी होने के बाद उसके 3 बच्चे हुए। वो फैमिली मैन था, लेकिन अंडरवर्ल्ड लाइफ चलता रहा। बॉलीवुड कनेक्शन ने उसको फेमस बना दिया। फिल्म्स जैसे दीवार इन 1975 में अमिताभ का कैरेक्टर विजय इंस्पायर्ड था मस्तान से, स्मगलर जो सिस्टम से लड़ाई करता था। फिर बाद में वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 2010 में अजय देवगन ने जो सुल्तान मिर्जा प्ले किया था, वो भी हाजी मस्तान पर बेस्ड था। इसी सब के बीच हाजी मस्तान की जिंदगी में एक डार्क टर्निंग पॉइंट आता है, जब साल 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। इसमें पूरे अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया। फिल्मों पर सेंसरशिप लगा दिया गया। इसमें हाजी मस्तान भी टारगेट बना, जिसमें वो स्मगलिंग चार्जेस पे अरेस्ट हुआ और जेल में ही उसने कई महीने गुजारे। फिर जेल में ही हाजी मस्तान की मुलाकात जयप्रकाश नारायण जेपी से होती है, जो फ्रीडम फाइटर थे। जेपी के साथ जेल में बैठकर बातें हुई। सोशलिज्म, करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई, गरीबों के राइट्स, यह सब ने मस्तान को बदल दिया। पहले वो सिर्फ बिजनेसमैन था, लेकिन अब सोचा क्राइम छोड़ दो, सोसाइटी के लिए कुछ करो। जेल में ही उसने हिंदी सीखना शुरू किया, क्योंकि तमिल बैकग्राउंड से था, हिंदी आती नहीं थी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में बाहर आया तो उसने अनाउंस किया, मैं अंडरवर्ल्ड छोड़ रहा हूँ, अब पॉलिटिक्स में आऊंगा, माइनॉरिटीज और दलित के लिए लड़ूंगा। यह टर्निंग पॉइंट था। लोग हैरान थे, एक डॉन, वो भी पॉलिटिक्स में। लेकिन मस्तान सीरियस था। उस टाइम मुंबई में कम्युनल टेंशंस बढ़ रहे थे। शिवसेना जैसे पार्टीज ओवर रहे थे। मुस्लिम और दलित को प्रोटेक्शन चाहिए था। मस्तान ने सोचा अपने पास्ट यूज करके उनकी आवाज बनूंगा। 1980s में मस्तान ने अपनी पहली पॉलिटिकल आउटपुट बनाई, दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ। यह एक फ्रंट था इनिशियली जो दलित और मुस्लिम के प्रोटेक्शन के लिए था। उसने अपना पार्टनर बनाया प्रोफेसर जोगिंदर कावड़े को, जो दलित लीडर थे। कावड़े का एक्सपीरियंस था सोशल मूवमेंट्स में, तो साथ मिलकर उन्होंने यह संघ मजबूत किया। आइडिया यह था कि दलित जो SC ST है और मुस्लिम माइनॉरिटीज को एकजुट करके लड़ाई करेंगे, फॉर लैंड राइट्स, फॉर जॉब्स और अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। 1985 में इसको फुल पॉलिटिकल पार्टी बना दिया गया। नाम रखा गया भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ, BMSM। ये पार्टी अभी भी चल रही है। सुंदर शेखर मस्तान का जो अडॉप्टेड सन है, वो इस पार्टी को लीड करता है। मस्तान का फोकस था मुंबई के मुस्लिम्स और दलित्स के, वो लोग जो अंडरवर्ल्ड वायलेंस से परेशान थे या कम्युनल राइट्स में फंस जाते थे। पार्टी का एजेंडा था सोशल जस्टिस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑब्सेस्ड क्लासेस। मस्तान रैलीज करता है, स्पीचेस देता है हिंदी में, सिंपल लैंग्वेज में। लोग सुनते थे क्योंकि उसका एक नाम था और वो पावरफुल था और वो एक रिफॉर्म डॉन भी था। अब वक्त आता है असली टेस्ट का, जब इलेक्शंस होते हैं। 1984-85 के दौरान मस्तान ने डिसाइड किया कि वह डायरेक्ट लड़ेगा। दिसंबर 1985 में उसने मुंबई साउथ लोकसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया अपनी पार्टी BMSM के बैनर पे। मुंबई साउथ यह उसका होम टर्फ था, जहां अंडरवर्ल्ड का बेस था। मुस्लिम्स भी बहुत थे, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल फ्लॉप।
मस्तान को सिर्फ 1884 वोट्स मिले, टोटल वोट्स का सिर्फ 0.17%। विनर था कांग्रेस का कैंडिडेट और हाजी मस्तान बहुत बड़े मार्जिन से हार गया। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में भी उसने ट्राई किया लेकिन वहां भी जीता नहीं। बाद में पार्टीज ने लोकल इलेक्शंस में कुछ सीट्स ट्राई की लेकिन कोई बड़ी सक्सेस नहीं हुई। मस्तान ने और भी अटेम्प्ट्स की 1980s 90s में लेकिन हर बार हार गया। पार्टी स्मॉल रही सी, मुंबई पर फोकस, नेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पाई। फिर 25 जून 1994 को मुंबई में कार्डियक अरेस्ट से मस्तान की डेथ हुई। वो 68 साल का था। फ्यूनरल में हजारों लोग आए, स्टार, पॉलिटिशियंस, कॉमन पीपल। लेगेसी इतनी कि मस्तान मुंबई माफिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड डॉन था। उसने स्मगलिंग को बिजनेस बनाया, बॉलीवुड को टच किया, पॉलिटिक्स में ट्राई किया, फिल्म्स के जरिए इमोर्टल भी हो गया। लोग उसको याद करते हैं एज रैग्स टू रिचेस, हीरो विद डार्क साइड, बट उसकी आखिरी इच्छा लाल बत्ती में घूमने की और नेता बनने की वो कभी पूरी नहीं हो पाई। तो ये थी पूरी कहानी अंडरवर्ल्ड के जन्मदाता हाजी मस्तान की। तो फिर मिलते हैं कल किसी और कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।